भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, ये संसार किसी अंधे संयोग या भाग्य की मनमानी से नहीं चलता। यहां जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कर्म की जड़ें होती है। जैसे वृक्ष का हर फल उसके बीज का प्रमाण होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम होती है। तुम सोचो, यदि कोई किसान खेत में आम का बीज बोए तो समय आने पर वही पेड़ फल देगा। वो किसान कभी ये भ्रम नहीं पालता कि आम बोकर अंगूर उगेंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम स्पष्ट है, बीज और फल का संबंध अटल है। इसी तरह जो मनुष्य सत्कर्म बोता है, सेवा, भलाई और प्रेम का बीज डालता है, उसका जीवन शांति और सम्मान से भरता है। और जो छल, ईर्ष्या और स्वार्थ का बीज बोता है, वो चाहे थोड़ी देर तक सफल हो दिखे, पर अंत में उसे उसी का कड़वा फल मिलता है। हे अर्जुन, ये संसार केवल तुम्हारे हाथों से किए गए काम से नहीं चलता, बल्कि तुम्हारे मन के विचारों और इरादों से भी चलता है। हर कर्म एक कंपन है, हर सोच एक तरंग है। जब तुम निस्वार्थ भाव से परिश्रम करते हो तो वो सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और समय आने पर उसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौटती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वार्थ और लालच में पड़कर दूसरों को दुख देता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी उसी के जीवन को घेर लेती है। कर्म का फल अवश्य है, पर यह तुम्हारे बस में नहीं कि वो कब और किस रूप में लौटेगा। जैसे सूरज का उदय और अस्त निश्चित है, वैसे ही कर्म का परिणाम निश्चित है, लेकिन समय वही चुना जाएगा जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त होगा। कभी ये परिणाम तुरंत दिखाई देगा, कभी देर से, कभी वैसे मिलेगा जैसा तुमने सोचा, तो कभी उससे भी श्रेष्ठ रूप में। यही ब्रह्मांड का न्याय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसान जब बीज बोता है तो हर दिन मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वो धैर्य रखता है, सिंचाई करता है, खाद देता है और प्रकृति पर भरोसा करता है। यदि वो अधीर होकर रोज रोज बीज खोदेगा तो बीज जड़ भी नहीं पकड़ पाएगा। अर्जुन, कर्म के साथ तुम्हें भी यही धैर्य रखना होगा। बार बार ये चिंता करना कि फल क्यों नहीं आया तुम्हारे मन को अस्थिर कर देगा और कर्म की शक्ति को कमजोर कर देगा। जब इंसान कर्म करने के साथ साथ फल की चिंता करता है, क्या मैं सफल होऊंगा, लोग क्या कहेंगे, अगर हार गया तो उसका मन दो हिस्सों में बंट जाता है, आधा काम में और आधा भविष्य की आशंका में। ऐसे में काम की गुणवत्ता घट जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई खाना बना रहा हो लेकिन बार बार प्लेट सजाने की चिंता में लगे तो भोजन का स्वाद फीका हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख परिणाम में नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म में है। जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करोगे बिना किसी लालच और डर के, तो तुम्हारा हर काम तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का जाल बुंदेगा। सही अवसर, सही लोग और सही परिस्थितियां खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। ये सब संयोग नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म का ही प्रतिफल होगा। हे अर्जुन, इस नियम को जीवन में उतार लो। निष्ठा रखो, चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों ना मिले, निरंतर कर्म करते रहो। शुद्ध भाव रखो, कर्म केवल स्वार्थ के लिए मत करो। सेवा और भलाई का भाव रखो। धैर्य रखो, समय को अपना काम करने दो। हर बीज को वृक्ष बनने में वक्त लगता है। याद रखो, कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है। और जब कर्म श्रेष्ठ होगा तो परिणाम चाहे देर से आए, पर वो स्थायी, मधुर और जीवन को संवारने वाला होगा। इसलिए हे अर्जुन, फल की चिंता छोड़ो, बस कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जब ये जान लेता है कि उसका हर कर्म बीज है और हर बीज समय पर फल देगा, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करता, नहीं अपनी असफलता से टूटता है, क्योंकि उसे भीतर से ये विश्वास होता है कि मेरा भी समय आएगा। जो मनुष्य दूसरों की उपलब्धि देखकर जलता है, वो भूल जाता है कि हर पेड़ का मौसम अलग होता है। आम का पेड़ सर्दी में फल नहीं देता,
वो ग्रीष्म की प्रतीक्षा करता है, उसी तरह तुम्हारा समय भी निश्चित है। अगर तुम धैर्य खोकर दूसरों से तुलना करोगे तो तुम्हारा मन कड़वाहट से भर जाएगा, और कड़वाहट में किया गया कर्म कभी मधुर फल नहीं दे सकता। कभी कभी लोग सोचते हैं कि दूसरों को गिराकर वे जल्दी ऊंचाई पालेंगे, लेकिन ये ऊंचाई उस मकान जैसी होती है जो खोखली नींव पर खड़ा हो। बाहर से चमकदार दिखता है, पर एक हल्की सी आंधी आते ही ढह जाता है। अर्जुन, छल और अन्याय से मिली जीत टिकाऊ नहीं होती। टिकता वही है जो सत्य और परिश्रम की नींव पर खड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सफलता वो नहीं जो केवल दिखावे के लिए हो। सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से संतोष दे, दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाए और समय बीतने के बाद भी तुम्हारे नाम को अमर कर दे। अर्जुन, धन और यश क्षणिक है, आज है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन श्रेष्ठ कर्म अमर हो जाते हैं। जैसे गीता के उपदेश आज भी जीवित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म जीवन का दर्पण है। अगर किसी का जीवन दुखों से भरा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं उसके ही बीते हुए कर्म है। अगर किसी का जीवन सुखमय है तो वो भी उसके पूर्व कर्मों की कमाई है। कोई भाग्य से ऊंचाई पर नहीं पहुंचता, हर किसी के पीछे कर्म का ही हाथ होता है। जब इंसान कर्म करते समय परिणाम को छोड़ देता है, तभी वो अपने काम में पूरी तरह डूब पाता है। उस समय उसका मन एकाग्र होता है, उसका प्रयास निर्मल होता है और उसका कर्म पूजा बन जाता है। अर्जुन, यही निष्काम कर्म है। काम को पूजा मानो और पूरे समर्पण से करो। मान लो एक दीपक है। दीपक ये सोचकर नहीं जलता कि कितनी देर तक प्रकाश दूंगा या कितने लोग मेरी रोशनी में देखेंगे। वो बस जलता है और अपनी पूरी क्षमता से प्रकाश देता है। बाकी काम अंधकार का है कि वो खुद पीछे हटे। अर्जुन, इंसान को भी दीपक की तरह कर्म करना चाहिए। अपना काम करना है, परिणाम अपने आप उजाला लेकर आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ी कला यही है, कर्म को समर्पण के साथ करना और फल को ईश्वर पर छोड़ देना। क्योंकि जब तुम फल की डोर अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब तुम डोर ईश्वर को सौंप देते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, और वही हल्का मन गहरे और सशक्त कर्म करने में समर्थ होता है। इसलिए है अर्जुन, याद रखो, कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है। फल तुम्हें वैसे ही मिलेगा जैसे बीज बोए हैं। धैर्य और विश्वास रखो, समय सबका हिसाब बराबर करता है, और सबसे बढ़कर निष्काम होकर कर्म करो, क्योंकि अंत में अर्जुन, फल से नहीं कर्म से ही मनुष्य की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब एक और गूढ़ रहस्य जानो। लोग अक्सर सोचते हैं कि भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने, पूजा करने या मंत्र जपने का नाम है, लेकिन मैं कहता हूं अर्जुन, सच्चा कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। जब कोई इंसान अपने काम को ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम से करता है तो वो हर सांस में मेरा नाम जप रहा होता है, चाहे वो जप की माला हाथ में न भी ले। क्योंकि भक्ति का सार यही है, पूरे समर्पण से कर्म करना, बिना किसी स्वार्थ के। अगर कोई किसान खेत में पूरी मेहनत से हल चला रहा है तो वो भी पूजा कर रहा है। अगर कोई मां अपने बच्चे को प्रेम और धैर्य से पाल रही है तो वो भी जप कर रही है। अगर कोई विद्यार्थी सत्यनिष्ठा से अध्ययन कर रहा है तो वो भी मेरी आराधना कर रहा है। क्योंकि अर्जुन, हर कर्म जब निस्वार्थ होकर किया जाता है वही ईश्वर की सच्ची सेवा है। लोग कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे ये दो, वो दो, मेरी मनोकामना पूरी करो। लेकिन ये कैसी भक्ति है जो सौदेबाजी बन जाए? भक्ति वो है जिसमें इंसान कहे, हे प्रभु, मैं अपना कर्तव्य करूंगा, मेरा जीवन आपको समर्पित है, परिणाम जैसा भी हो वो आपका प्रसाद है। अर्जुन, जो इंसान ऐसा भाव रखता है उसका हर कर्म भक्ति बन जाता है और उसका हर परिणाम प्रसाद। जैसे यज्ञ में आहुति डालते समय अग्नि सब कुछ शुद्ध कर देती है, वैसे ही जब इंसान निष्काम भाव से कर्म करता है
तो वो कर्म भी शुद्ध होकर ईश्वर तक पहुंच जाता है। तुम्हारा कर्तव्य चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर वो श्रद्धा से किया गया है तो वो यज्ञ है। और जब जीवन का हर काम यज्ञ बन जाए तो जीवन खुद पूजा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब इंसान केवल पूजा पाठ करता है लेकिन कर्मों में छल, आलस्य और स्वार्थ भरता है तो उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। लेकिन जो अपने हर कर्म में भक्ति का भाव रखता है उसका जीवन दिव्य बन जाता है। वो चाहे खेत में हो, बाजार में हो, युद्ध के मैदान में हो या साधना की गुफा में, हर जगह वो मुझे पा लेता है। हे अर्जुन, मैं उस इंसान के हृदय में वास करता हूं जो पूरे प्रेम और सच्चाई से कर्म करता है। उसके लिए मेरा मंदिर पत्थर और संगमरमर से बना भवन नहीं है, बल्कि उसका कर्मस्थल ही मेरा मंदिर है। उसकी सच्चाई, उसकी निष्ठा और उसका परिश्रम ही मेरी पूजा है। इसलिए अर्जुन, याद रखो, कर्म को भक्ति समझकर करो। हर काम को ऐसा मानो जैसे वो ईश्वर को अर्पण कर रहे हो। स्वार्थ छोड़कर सेवा का भाव रखो और परिणाम को प्रसाद मानकर स्वीकार करो। हे अर्जुन, जब इंसान ये भाव अपनाता है तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वो हर काम में ईश्वर को देखने लगता है। उसका भोजन प्रसाद बन जाता है, उसका श्रम साधना बन जाता है और उसका जीवन एक पूजा का गीत बन जाता है। यही है कर्मयोग की सच्ची परिभाषा। कर्म ही भक्ति है।